तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, देखिए अभी तक की वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे कि किस तरह से हम लोग एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं, कि कौन सा ग्रुप लेजर बनाना सीखे थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग याद भी करेंगे, लर्न भी करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप एंट्रीज करने जाओगे, जब भी आप करोगे, तो कौन सा पार्ट्स किस मतलब कौन सा लेजर किसके अंडर में आता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ओवरऑल जैसे हमने लेजर के बारे में बात की थी कि आपने प्री डिफाइंड कुछ लेजर्स होते हैं, कुछ बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो वीडियो जो भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, एक मतलब एग्जांपल दिख रहा है, या तो एक नोट्स दिख रही है आपको, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के आप अपने पास रख सकते हैं, जो आपको आगे काम में आएगा। किसके लिए? याद करने के लिए कि कौन सी चीज किसके अंडर में आती है। तो सबसे हम लोग बात करेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो कंपनी रिलेटेड, जो वर्किंग करते समय या तो जो बिजनेस चलाते समय जो हमको खर्चा आता है, तो हम उसको किस में बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया या लॉसेस हो गया। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस में अब बात करेंगे कि एक बिजनेस चलाने के लिए हमको क्या देनी पड़ती है? सैलरी देनी पड़ती है। तो सैलरी या बोनसेस हम लोग बांटते हैं, तो क्या है? एक तरह से एक्सपेंसेस है। क्या है? कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? वो खर्चा होता है। ठीक है, तो जब भी सैलरी आएगा या बोनसेस आएगा, तो हमको किसके अंडर लाना पड़ेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कि इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट पेड मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ब्याज। तो हमने अगर लोन लिया है, ठीक है, तो हमको क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। तो वो भी क्या है? एक कंपनी का एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद डिस्काउंट पेड। अब डिस्काउंट पेड मतलब क्या होता है? एक प्रकार से लॉस होता है। किसका होता है? कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 300 रुपए की चीज है, तो उसमें अगर मैं एमआरपी 300 रुपये लिखी हुई है, अगर मैं 300 में बेचता तो मेरे लिए पूरा प्रॉफिट होता था। लेकिन अगर मैं उसमें 20 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो एक तरह से मेरे लिए क्या हो गया? ऑब्वियसली लॉस हो गया। ठीक है, मतलब वो एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं? कमीशन पेड। तो कभी कभी क्या होता है, कोई भी बिजनेस चलाने के हमको क्या लगता है, किसी को हम कमीशन बेस्ड कर, जैसे कोई कोई आता है हमारे पास, तो उसको हमें बात करते हैं कि भाई तू मेरा टाइल्स का बिजनेस है, तो उसमें से अगर तू कुछ कस्टमर लेके आएगा, कुछ आएगा, तो उसमें क्या, उसके अगेंस्ट में क्या देंगे? हम तुमको कमीशन देंगे। तो वो भी क्या है? हमारे लिए एक्सपेंसेस है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रेंट, टैक्सेस। अब क्या होता है कि हमको भाड़ा देना है, टैक्सेस, जैसे टैक्सेस भरना है, ये सब भरना है। अगर अपने तरफ है, हम लोग रेंट से लेके रहते हैं या ओन भी रहते हैं, तो हमारे लिए क्या है? बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए खर्चा लग रहा है, क्योंकि भाड़े से लिया है, सब लिया, तो किस में आता? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब वो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, क्या है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है कि देखिए, अगर कंपनी चला रहे हैं या कोई भी शॉप चलाए, कुछ चलाए, तो कुछ लोग मतलब कुछ इंस्टीट्यूट या कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनी। एडवर्टाइजमेंट करती है, तो क्या है? कंपनी का खर्चा है। तो किस में आएगा? खर्चे में, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन बिल। जैसे कि अब ये जनरल बात है कि जो इलेक्ट्रिक मतलब जो खर्चा आता है, लाइट बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, ये भी किस में हम लोग इंसर्ट करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। लीगल फीस। अब लीगल फीस क्या होती है? जैसे कि हमने कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि शॉपर से रिलेटेड कुछ कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बना रहे, तो वो हमारे लिए क्या होता है? खर्चे में आता है, जिसको हम लोग किस में बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग, स्टेशनरी। जो भी हमको स्टेशनरी लगती है, जैसे कि वाउचर्स हो गए, या और भी जैसे इंस्टीट्यूट है, उसको जो जो चीज़ें कागजी रहते हैं, रजिस्टर लगते हैं, ये लगते हैं, तो ये सब किस में आता है? रजिस्टर, पेन, कंपास या स्केल से रिलेटेड, ये किस में आता है? स्टेशनरी में, मतलब किस में? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, राइट। तो उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों इसके अंदर आता है? अगर हम कंपनी का मतलब एक इंश्योरेंस निकाला है कि अगर कुछ कम ज़्यादा होता है, तो जिसमें जल जाना हो गया, कुछ हो गया, आग लग गई या किसी तोड़ फोड़ हो गई, तो इसके लिए हम लोग क्या प्रीमियम भरते? तो किस में है? कंपनी को एक खर्चा है, तो वो क्या है? इंश्योरेंस। तो उसका ऑडिट फी हो गया, कंपनी का ऑडिट करते समय जो पैसा देते हैं, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, मतलब ये कंपनी का खर्चा है। ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद लॉस बाय फायर एंड थीफ, जैसे आग लग गई या माल खराब हो गया, कुछ हो गया, तो ये भी क्या है? एक तरह से अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद लॉस ऑफ सेल ऑफ असेट। ठीक है, अगर हमारे पास असेट है, लेकिन उसको क्या होगी कि हमने बेच दिया, मतलब खराब हो गई, ठीक है, बेच दिया, तो भी हमारे लिए क्या है? में
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद डिप्रिसिएशन, जो भी डिप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई भी कंपनी का, जैसे हमने अगर ओपनिंग में कंप्यूटर वगैरह लिया, जब भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमने 40,000 का कंप्यूटर लिया, तो हर साल हम उसमें क्या दिखा सकते हैं कि 10%, जो भी हमने एक अमाउंट जो रहती है 10% डिप्रिसिएशन दिखाएंगे कि हर साल इसकी 10,000 मतलब 10% प्लस कीमत कम होती है, तो वो किस में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वेजेस अप, प्रोडक्टिविटी, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स मतलब खराब माल, बैंक चार्जेस मतलब जो बैंक में कटते हैं चार्जेस, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई चार्जेस लगे एसएमएस चार्ज, ये चार्ज, उसके बाद क्या है कि हम लोग स्टेटमेंट का चार्ज भी लगता है कोई कोई बैंक में, तो उसको इसमें। अब कैरेज आउटवर्ड, क्या आउटवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद पोस्टेज हो गया, पूजा एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सब किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट में अगर बात करें तो क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या है उसके बारे में, जो भी कंपनी को या जो भी इनडायरेक्ट रिसीव होता है पैसा, उसके बारे में। तो इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या होता है, देखिए, ऑफिस इनकम एंड गेन्स, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड मिला तो क्या में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट मिला क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनकम सॉरी, हाँ ध्यान रखिएगा इनकम। हाँ, उसके बाद सैलरी इनकम, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल फॉर बेड डेट्स, कमीशंस रिसीव, डेट रिकवर्ड, उसके बाद प्रॉफिट एंड सेल ऑफ असेट। तो ये चीज को आप क्या करना है, याद करना है, मतलब जिससे क्या हो कि जब भी आपको इस तरह के डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये किस में आता है, इनडायरेक्ट इनकम में आता है। ठीक है। तो सैलरी इनकम, प्रोविजनल फॉर बेड्स, ठीक है, बैड डेट्स, उसके बाद कमीशन रिसीव, उसके बाद बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है। तो ये जो है इसको एक अच्छी तरह से आप उसको लर्न कर लीजिएगा कि जब भी हमें एंट्री करने का समय आता है तो हमको समझ में आएगा कि ये इनडायरेक्ट इनकम है या क्या है। ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको सब हम ओपन करके रख देते हैं, मतलब कैसा है कि स्क्रॉल करने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट कौन सा, ये हो गया था हमारा। अब नेक्स्ट है ये। ठीक है। अब इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक में है। परचेस में क्या आता है, जैसे कि माल वापस आया, ठीक है, माल भेजा, परचेस रिटर्न, परचेस आउटवर्ड। ठीक है। ये किस में आता है, परचेस के अंडर आता है। इसके अगेंस्ट में सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। ठीक है। ये दोनों अपोजिट में, परचेस रिटर्न परचेस के अंदर और रिटर्न आउटवर्ड, ये भी क्या है, परचेस के अंडर में आएगा। और सेल्स रिटर्न से रिटर्न इनवर्ड, ये भी किस में आया, सेल्स रिटर्न में। तो दोनों यही पास है। ओके। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो परचेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो इसमें देखिए यहाँ पे हेडिंग क्या दिया है कि परचेस एंड फैक्ट्री, जो भी माल खरीदते समय और फैक्ट्री रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो किस में होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होता है। ठीक है। तो क्या क्या आता है इसके अंदर, जैसे मजूरी दी, वेजेस एंड वेजेस, तो ये क्या है, मजूरी वगैरह देते हैं। जैसे कि मैंने माल जब परचेस किया, परचेस करते समय जो हम माल को मजूरी दिया तो किसके अंदर आया, इसके अंदर। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, फ्राइट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस मतलब माल को लाने का खर्चा। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रेड एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज, कैरेज इनवर्ड, उसके बाद कैरेज इनवर्ड। ठीक है। मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री रेंट, पावर एंड फ्यूल, कोल, गैसेस एंड वाटर, मोटिव पावर, फैक्ट्री लाइटिंग। तो ये भी आप याद करके अच्छे से रखिएगा कि ये किसके अंडर में आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेल्स, ये तो पढ़े थे हमने, सेल्स रिटर्न से। उसके बाद फिर ग्रॉस। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये शीट थोड़ी सी अच्छी है तो मैक्सिमम पॉइंट इसके अंदर है, तो और मेन है जो हमें काम में आने वाले हैं। ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। कैपिटल, अब कैपिटल में क्या होता है कि नेट कैपिटल के अंदर क्या आता है कि बाद नेट प्रॉफिट कैपिटल में है। ठीक है। नेट लॉस भी कैपिटल में है, और ड्राइंग और एनालिसिस ये भी क्या है, कैपिटल में से ही माइनस होता है। उसके बाद फिक्स एसेट क्या है,
कि जैसे फर्नीचर, व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, मशीनरी एंड फोर्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। फिक्स एसेट में अगर बात करूँ तो देखिए जो हम लोग जैसे मशीन बाय करते हैं तो हम लोग बेचने के लिए नहीं लेते हैं और फिक्स रहती है, मतलब उसको कहीं मूव नहीं कराते हैं, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग्स हो गया, प्लांट हो गया, मोटर का ये लेते हैं, तो ये सब चीजें किस में आती है, फिक्स एसेट में। उसके बाद लोन एंड लायबिलिटीज क्या है कि जैसे लोन लिया, ठीक है, बैंक से लोन लेते हैं, मॉर्गेज रख के लेते हैं, ठीक है, ये लोन्स एंड लायबिलिटीज है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट क्या होती है हमारे पास, मतलब हमारे पास जो जिस पे हमारा अधिकार है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, करंट एसेट। तो क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो भी हमारे पास पैसा है ना, चाहे बैंक पे रहो या हमारे पास रहो। क्लोजिंग स्टॉक, जो भी हमारे पास बचा हुआ माल है। उसके बाद इंश्योरेंस का क्लेम, जो भी हमने भविष्य में क्या होगा कि हमने कोई एक इंश्योरेंस का जो भी क्लेम रहता है वो भी क्या हमारा एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद फिर लूज टूल्स, मतलब जो हमारे वहाँ माल बचा रहता है खुला, ये भी है। बिल्स रिसीवेबल, जो भी हमारे पास बिल आने हैं, जैसे किसी पार्टी का बिल वगैरह वगैरह बाकी है, तो ये भी क्या हमारा करंट असेट है। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, अगर हमने इंटरेस्ट में हमको मिला है लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं आया तो वो भी हमारी क्या है, एक असेट है, क्योंकि हमारे पास आने वाली है। उसके बाद क्या है कि अनसिक्योर लोन क्या होता है। अनसिक्योर में देखिए जो भी लोन हमें क्या करते हैं जिसके ऊपर हमने कुछ सिक्योरिटीज नहीं रखे रहता है, तो कौन सा लोन होता है, अनसिक्योर लोन। जिसके ऊपर हम लोग कुछ अपना डिपॉजिट रखते हैं, सिक्योर रखते हैं, कुछ गिरवी रखते हैं, तो सिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन मतलब जिसके लिए हमने कुछ रखा नहीं है, ठीक है। सैलरी क्रेडिटर्स, ए कंपनी बी कंपनी, जो भी जिससे भी हम लोग माल मतलब लिए क्या कहेंगे, सैलरी क्रेडिटर, जिससे भी हमने माल जिसको माल बेचा है, ठीक है, ए कंपनी बी कंपनी को माल बेचा है, ठीक है, तो उनसे हमें क्या है कि पैसे अभी लेने क्या है, माल बेचते तो उसके सैलरी क्रेडिटर में डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लोन एंड एडवांसेस। तब लोन एंड एडवांसेस क्या है कि किसको एडवांस दिया, ठीक है, रिलेटिव से हमने पैसे लिया, फ्रेंड से पैसे लिया, तो उसको भी हम लोग दिए हैं, सॉरी, ठीक है। लोन एंड गिवन है, सॉरी, यहाँ देखिए क्या है, गिवन, और जब लेते हैं किसी से तो अनसिक्योर लो, और जब किसी के पास दिए हैं तो क्या है, फ्रेंड से लोन, फ्रेंड को लोन दिया, रिलेटिव को दिया, पैसे दिया, कुछ दिया, तो क्या है, लोन है, एडवांसेस। उसके बाद क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, ठीक है। जो ये लायबिलिटीज मतलब क्या है कि जो अभी कभी भी मतलब अभी देना है या कभी भी देना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेएबल है, रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है, इनकम रिसीव इन एडवांस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी क्या होता है, सैलरी अनपेड अभी बाकी है, वेजेस अनपेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट क्या है, अपने पास शेयर्स है, डेबेंचर्स है, उसके बाद बॉन्ड्स है। डिपॉजिट क्या है, एफडीआर है, शॉप डिपॉजिट। अब डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने शॉप लिया, शॉप लेते वक्त हम लोग को क्या देना पड़ता है, डिपॉजिट देना पड़ता है, तो क्या है, शॉप डिपॉजिट्स। तो किस में आते हैं, डिपॉजिट, क्योंकि पैसा आएगा अपने पास तो डिपॉजिट्स में डालना है। एमए से भी डिपॉजिट, जैसे कि हम लोग का लाइट लिए हैं तो उसको भी मीटर लेते समय 2-4 हज़ार रुपये हम लोग देते हैं, तो वो भी एक डिपॉजिट्स में आएगा, ठीक है। और सैलरी डेप्टर क्या है, XY कंपनी, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से इसको रीड आउट करके रखिए, ठीक है, जो हमें काम में आएगा, ठीक है। तो तीनों हमने पढ़ लिया है, तो तीनों को मैंने अपलोड भी किया है, तो एक बार इसको अच्छी तरह से आप रीड आउट कर लीजिए, जो आपको आसान जाएगा। आगे की कुछ हम लोग जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे आगे हमको काम में आएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।